नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं नेशन नेटवर्क 24। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी मुख्यालय में और यहाँ पर आज अभी से कुछ देर बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित होने वाले हैं। वो पूरे देश को संबोधित करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बीजेपी जो है जीत का जश्न मना रही है। पूरी तरह से यहाँ पर हलचल का माहौल बना हुआ है और आप अब यहाँ पर जुड़ते हैं और भी मंत्रियों से और जानते हैं कि गुजरात चुनाव पर जो उनकी जीत हुई है उस पर उनकी क्या राय है। इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं सुनील खत्री जी बीजेपी से। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जो गुजरात में बीजेपी है वो पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा की जीत हासिल कर रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो 4 दिन पहले ही ये भविष्यवाणी कर दिया था कि गुजरात में मोदी जी हैं और मोदी जी वहाँ इतना मेहनत कर रहे हैं कि उनको वहाँ कोई नहीं हरा सकता। और मैं तो ग्राउंड पे भी गया और ग्राउंड पे भी जा कर के मैंने देखा कि वहाँ जितनी विपक्ष की पार्टियां थी, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये खाली हवा होती। मोदी जी ने जिस तरह से मेहनत किया और जिस तरह से वहाँ ग्राउंड पे काम किया, उसका रिज़ल्ट प्रचंड बहुमत आना ही था, उसमें कोई संशय नहीं था। और हिमाचल का भी तो साथ ही साथ आज परिणाम घोषित होने वाले हैं। उसमें जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें ऐसा देखा जा रहा है कि जो बीजेपी है वो कांग्रेस से पिछड़ती हुई थोड़े से मत से पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अभी वहाँ गणना चल रही है और अभी कोई चीज़ पहले कह देना कि वहाँ हम थोड़ा नेक टू नेक टक्कर पे हैं, लेकिन बीजेपी ही सरकार वहाँ भी बनाएगी हिमाचल प्रदेश में, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वहाँ का भी संगठन और कार्यकर्ता बहुत ही मेहनत किया है और हम दोबारा से वहाँ पे चुने जाएंगे। भाजपा का फिर से वहाँ परचम फहराएगा। ओके। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी की वरिष्ठ नेता संध्या बजाज जी। तो मैम, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि गुजरात में जो आज गुजरात इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है और उसमें जो बीजेपी है उसके आंकड़े आगे चलते हुए दिखाई दे रहे। बीजेपी कांग्रेस को पछाड़ रही है और जो बीजेपी की है वो बिल्कुल सीधे तौर पर जीत जो है वो निश्चित दिखाई दे रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है? जी, ये जीत तो पहले से सुनिश्चित थी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरा भारत, पूरा देश ही मोदी जी का है, लेकिन वो प्रदेश मोदी जी का है। मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। मोदी जी जो हैं उनका कोई सोच भी नहीं सकता किसी तरह से कि हम लोग ये कहीं पीछे रह जाएंगे। पहले से भी भारी जीत हुई है, पहले से जो सीटें आई उससे ज़्यादा जीत हुई है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले बधाई देना चाहूँगी उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इतना अधिक परिश्रम भी किया, काम किया। क्योंकि कुछ लोग ऐसा अपना जाके वहाँ पे ऐसे ही शान मार रहे थे, थ्रेट कर रहे थे कि हम पता नहीं कितनी सीटें ले जाएंगे। उन लोगों ने अपना हाल देख लिया है कि वहाँ किसी को नहीं पूछा गया, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और सिर्फ मोदी जी। कांग्रेस और आप पार्टी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी उनके लिए कि कांग्रेस पार्टी तो अपने आप को स्वयं, वो कहते हैं ना भस्मासुर होता है, वो वैसा अपने आप को समाप्त करती ही रहती है ऑलवेज। लेकिन आप पार्टी को कुछ गुमान हो गया है कि वो हर जगह जहाँ जाएंगे वहाँ अपना परचम लहराएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी अगर वो दिल्ली सरकार भी अच्छी चला दें, अब एमसीडी भी अच्छी चला दें, तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। लोग उनको मानेंगे कि हाँ, तुम लोग कुछ अच्छा काम किया। काम करना पड़ता है, बताना पड़ता है। और मोदी जी ने क्या बताया? मोदी जी ने पूरा विदेशों में भी, देश में भी अपना पूरा सिक्का जमाया। पूरा पार्टी उनकी इज्जत करती है, पूरी पार्टी समझती है इस बात को, मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है। और मोदी जी का ये स्टेट है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। हमारे देश के सभी नेताओं को, प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को और सभी जितने लोग जीत के आए हैं उन सबको बधाई देना चाहूँगी। इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली बीजेपी से मयंक तापर और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गुजरात में जो बीजेपी है उन्होंने पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा से जीत हासिल की है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी भाजपा के कार्यकर्ता और सभी भारतीयों को, मैं भारतीय बोलूँगा जहाँ पे भी है, उनको शुभकामनाएं कि जो कल हमने जैसे रिज़ल्ट देखा दिल्ली एमसीडी का, उसमें भी साफ दिल्ली की जनता ने बता दिया कि जो दिल्ली की जनता है वो जो केजरीवाल साहब की फ्री की नीतियाँ हैं उसके खिलाफ़ हैं। एक जो आम पढ़ा लिखा जनमानस है उसने टोटली नकार दिया इसको। और भारतीय जनता पार्टी, मैं मानता हूँ कि वो बहुमत क्रॉस नहीं कर सकी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी फाइट दी। 15 साल की एंटी इनकम्पेंसी थी, उसके बावजूद हम लोग मोर देन 100 सीटों पर आए। और अब आते हैं आपके गुजरात वाले क्वेश्चन पे। देखिए, गुजरात में
जो गुजरात की जनता है, जो गुजराती हैं, देखिए गुजराती कम्युनिटी इंडिया में ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड है। सेंट्रल एशिया, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ पर भी हैं हमारे गुजराती भाई। तो गुजराती जो समाज है उन्होंने ये टोटली मैसेज दिया वर्ल्ड को कि हम मोदी जी की नीतियों के साथ हैं। मोदी जी की अंत्योदय की जो लास्ट हमारा कतार में व्यक्ति खड़ा है, जो उस तक हमारी नीतियां पहुंची कोविड के माध्यम से, कोविड में जो नीतियां निकली वैक्सीन की, और मोदी जी ने जो विश्व पटल पर भारत का नाम किया और उसके साथ है। तो अभी शाम आते आते तक आप देखेंगे कि ये जो टैली है जो अभी 180 प्लस चल रही है, ये आप और भी इसको इंक्रीज़ होते हुए देखेंगे। ये हमारा ऐसी गणना है। जो साथ ही साथ आज हिमाचल के भी जो चुनाव हैं उसके भी आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो उस पे बीजेपी कुछ जो मत है उससे पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो उस पे आपका क्या कहना है? देखिए हिमाचल का जो ट्रेंड है, हिमाचल में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वहाँ जो पहाड़ी है चाहे वो कोई भी हो उसमें होता है, लेकिन आप फिर भी देख रहे हैं जो फाइट है वो नेक टू नेक चल रही है। आप ये नहीं बोल सकते कभी भी कि ये वो मैच चल रहा है जिसमें कभी एक टीम जीतती है कभी दूसरी जीतती है। और अभी कुछ वक्त दीजिए, देखिए होता है। और अगर कांग्रेस जीतती है तो हम उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि देखिए जनता का मत है ये, इसको तो स्वीकार करना ही पड़ता है। लेकिन अभी थोड़ा समय दीजिए, अभी ये जो रुझान है, कुछ सीटों पे रुझान है, वो डिक्लेरेशन नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो हमारे पास पूरी गणना है, तो इसमें भी कुछ फ़र्क पता चलेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी मुख्यालय में और मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं इंदु शेखर मिश्रा जी। तो जो गुजरात है वहाँ पर जो आंकड़े देखे जा रहे हैं उसमें बीजेपी की जीत है वो निश्चित तौर पर दिखाई दे रही है। तो बीजेपी की जो जीत है वो हो ही गई है एक तरह से, तो आपका इस पर क्या कहना है? बीजेपी की जीत होनी निश्चित थी, क्योंकि वहाँ पे डबल इंजन की सरकार है और जो मोदी जी का जो विकास का कार्य है उसको देखते हुए वहाँ की जनता पूर्ण विश्वास, 27 साल की सरकार होने के बाद भी पूर्ण विश्वास करके इस बार फिर रिकॉर्ड बहुमत दी है। और हमको लगता है कि हमारे सीट हमारे को 155 टू 160 आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीजेपी मुख्यालय में इस समय गुजरात की जीत का बीजेपी जश्न मना रही है और मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो जश्न है वो जोरों शोरों से पूरी ताकत से मनाया जा रहा है। जश्न